आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जोहार। तो आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान योजना 2026 अब इस दिन मिलेंगे 2000 रुपये। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। उससे पहले आप सभी लोग को बताना चाहते हैं कि सभी किसानों के लिए कुछ कार्यों को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप वो कार्य को नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि यानी 2000 रुपये की राशि नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से कार्यों को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 काम कराना अनिवार्य है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि सभी किसान लाभार्थियों के लिए कौन कौन से 3 काम को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। और उससे पहले आप सभी लोग को बता दें कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी कुछ किसानों को बैंक खाते में नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को वो भी बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी, नहीं मिलने का क्या कारण हो सकता है। इन सभी जानकारियों के आप सभी लोग को साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को पता चल पाएगी कि आपको बैंक अकाउंट में यानी 2000 रुपये की राशि आएगी या नहीं। उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी या नहीं। पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी? आ गया बड़ा अपडेट, करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर। दोस्तों आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब आएगी और किसानों के लिए क्या है वो बहुत बड़ा अपडेट। और बहुत सारे किसानों के लिए ये जरूरी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि उन्हें 22वीं किस्त से पहले कुछ कार्य को अनिवार्य कर दिया है, तो उन्हें कराना बहुत ही जरूरी है। अगर जो भी किसान अगर आप एक कार्य को नहीं करवाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी आने वाली 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में आते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि दिए जाते हैं, जो कि 3 बराबर किस्तों में यानी 2-2 हजार की प्रत्येक किस्त के माध्यम से सभी लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक कुल 21 किस्तें जारी की जा चुकी है और अगली किस्त को लेकर एक किसानों के लिए उत्सुकता बनी हुई है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को ये बात पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी है और सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी किसानों का इंतजार कब खत्म किया जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बार चर्चा 22वीं किस्त को लेकर है, लेकिन सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए तो 2000 रुपये की किस्त अटक सकती है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि यानी नए साल में सभी लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है और सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप कुछ कार्य को कराना नहीं सुनिश्चित करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 2000 रुपये की राशि अटक सकती है।
तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से कार्यों को कराना बहुत जरूरी है जिससे आप सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में 2,000 रुपये की राशि पहुंच सके। आप सभी लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आप जो भी किसान अगर अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी को बनवाना सुनिश्चित करें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में आते हैं। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी है और अगली किस्त को लेकर किसानों को उत्सुकता बनी हुई है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि आपको बैंक अकाउंट में कब तक मिलेगी और कौन कौन से कार्यों को कराना सुनिश्चित किया गया है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22वीं किस्त फरवरी या मार्च 2026 के आसपास जारी हो सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि यानी सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी फरवरी या मार्च 2026 के बीच में कभी भी सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, जिससे आप सभी लोग को बताया जा सके कि फरवरी में या आपको मार्च में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि इस दिन और इस तारीख को मिल सकती है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी या मार्च में यानी आपको सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वह नियमित रूप से पीएम किसान पोर्टल पर चेक करते रहे। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें यह भी बताया जा रहा है कि सभी लाभुक किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल साइट पर चेक करते रहे, जिससे आप सभी लोग को पता चल पाएगी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि किस दिन आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी किए थे। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि यानी 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी किए थे, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को खाते में यानी 18,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए थे। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता ही होगा कि यानी 9 करोड़ से अधिक किसानों को बैंक खाते में यानी 18 करोड़ से अधिक की राशि सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी डीबीटी के माध्यम से 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए गए थे। और आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि यानी 22वीं किस्त की राशि फरवरी या मार्च 2026 के बीच में आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन 22वीं किस्त से पहले कुछ कार्यों को अनिवार्य कर दिया है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से कार्यों को कराना अनिवार्य कर दिया है। फार्मर आईडी के साथ साथ ई-केवाईसी भी अब जरूरी है। ई-केवाईसी ऑनलाइन वेबसाइट से या सीएससी सेंटर पर बायोमेट्रिक के जरिए या मोबाइल ऐप के फेस अथॉरिटी के जरिए किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि फार्मर आईडी के साथ साथ आपका ई-केवाईसी भी बहुत ही जरूरी है। तो जो भी किसान अभी तक अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी नहीं कराए होंगे तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर अपना ई-केवाईसी के कार्य को पूरा कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। ई-केवाईसी कराने के लिए आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ई-केवाईसी के कार्य को पूरा कर सकते हैं या तो फिर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर यानी बायोमेट्रिक के द्वारा जो कि आप अंगूठा लगाकर भी पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी के कार्य को पूरा करा सकते हैं। अगर आपका अंगूठा नहीं लोड लेता है तो आप फेस स्कैन के जरिए भी ई-केवाईसी के कार्य को पूरा करा सकते हैं। तो ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आपके पास 3 विकल्प है, तो 3 में से कोई एक विकल्प को चुनिए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी के कार्य को पूरा कराइए और पीएम किसान योजना का लाभ उठाइए। इसके अलावा बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि जो भी किसानों को अगर अभी तक बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है यानी उसके अकाउंट में डीबीटी नहीं है तो वैसे किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी किसान अभी तक अपना डीबीटी नहीं चालू किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना डीबीटी को चालू कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लगातार लाभ उठाएं। साथ में आप सभी लोग को बता दें कि बैंक अकाउंट और आधार डिटेल्स में अगर आपका नाम गलत हो गया है
तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ में खाता अगर बंद हो गया है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जमीन रिकॉर्ड अगर भुगतान रुका हुआ है तो सीएससी सेंटर या बैंक कृषि विभाग से या हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है तो आप कृषि विभाग में या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करके अपना समस्या को सुलझा सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। और सही समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें, तभी आपको बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की किस्त मिल सकती है, वो भी बिना रुकावट से। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि 22वीं किस्त से पहले किन किन कार्यों को कराना अनिवार्य है, जिससे आप सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की यानी 2,000 रुपये की राशि मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।